हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट लाइफ विद आशु से मैं आशु अपने ब्यूटीफुल यूट्यूब परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेटिनो ए का ऑनेस्ट रिव्यू। जी हाँ, बिल्कुल सही रिव्यू दूंगी कि इस क्रीम के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस क्रीम को बहुत लंबे समय से यूज़ किया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रेटिनो ए को आप बिना डॉक्टर के परामर्श के कभी ना लगाएं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जिससे आपको रेटिनो ए के बारे में सारी जानकारी बहुत डिटेल में मिल सके, क्योंकि डॉक्टर के पास ज़्यादा समय होता नहीं है। वो जल्दी जल्दी में पेशेंट्स को देखते हैं और कुछ एक दो चीज़ें वो मिस कर देते हैं पेशेंट को बताना, जिसके कारण पेशेंट को रेटिनो ए के लगाने के फ़ायदे तो कम मिलते हैं, नुकसान ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आपको रेटिनो ए को लगाने का सही तरीका, रेटिनो ए को किस प्रॉब्लम में कितने समय तक लगाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के सारे सुझाव दूंगी और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि रेटिनो ए है क्या। तो वीडियो में आप मेरे आखिरी तक बने रहिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी आपको रेटिनो ए के सारे फ़ायदे मिल सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेटिनो ए है क्या। रेटिनो ए एक ब्रांड है और रेटिनो ए में विटामिन ए पाया जाता है। ट्रेटिनॉइड और रेटिनोइक एसिड होता है इसमें। रेटिनोइक एसिड का काम होता है आपकी डेड स्किन को हटाना और स्किन के न्यू सेल्स को रीजनरेट करना। साथ ही में रेटिनोइक एसिड कोलेजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे कि आपकी स्किन बहुत यूथफुल, बहुत टाइट और बहुत प्लम्प दिखती है। रेटिनोइक एसिड आपकी जो स्किन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको बाहर निकालती है, उसको ठीक करती है और साथ ही में आपकी नई स्किन के सेल्स को बूस्ट करती है, जिससे कि डेड स्किन हटती है और नई स्किन आती है। साथ ही में ये पिगमेंटेशंस को दूर करती है। जिनको हाइपर पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम होती है उनको भी रेटिनो ए बहुत फ़ायदा करती है। ये आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी दूर करती है। साथ ही में ओपन पोर्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, ये समस्या को भी रेटिनो ए बहुत हद तक दूर कर देती है। पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक स्पॉट्स और स्कार सबको ये दूर करती है, सारी परेशानियों को ये दूर करती है। रेटिनो ए मार्केट में 3 तरह की आती है। सबसे कम पावर की होती है 0.025%, इसके बाद आती है 0.05% और सबसे हाई पावर की होती है 0.1%। हमेशा शुरुआत करनी चाहिए 0.025% से, क्योंकि ये सफिशिएंट होती है। फेस की स्किन को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने के लिए ये पावर सफिशिएंट होती है। रेटिनो ए मार्केट में 30 से 35 साल पुरानी क्रीम है और डर्मेटोलॉजिस्ट इसको बहुत विश्वास के साथ पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से लगाएंगे तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप इसको सही तरीके से, सही जानकारी के साथ नहीं लगाएंगे तो आपको इसके फ़ायदे नहीं, इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि रेटिनो ए को लगाने का सही तरीका क्या है, स्किन से रिलेटेड किन किन प्रॉब्लम्स में इसको किस तरह से कितने ड्यूरेशन तक लगाया जाता है। सबसे पहले तो रेटिनो ए को आप रात में लगाइए और बहुत ही कम अमाउंट में लगाना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में लगाएंगे तो आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। इसको रात में चेहरा धोने के बाद हल्का सा लगा लीजिए और अपनी इन सेंसिटिव एरियाज़ को सेव करके आँख, नाक और मुंह के पास का जितना भी एरिया, यहाँ पे आप वैसलीन लगा लीजिए। इसके बाद आप रेटिनो ए को हल्के से अमाउंट में हल्का सा लगा के छोड़ दीजिए। पहली बार अगर आप लगा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाइए और पानी से फेस को धो दीजिए। दूसरे दिन 45 मिनट लगाइए, फिर फेस को धो दीजिए। तीसरे दिन आप जब लगाइए तो इसको 1 घंटे लगाइए और फिर फेस को धो दीजिए। अगर आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे तब आप इसको चौथे दिन से पूरी रात लगा के छोड़ सकते हैं। साथ ही में ड्राई स्किन वाले और सेंसिटिव स्किन वालों को अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है इस क्रीम को लगाने से, तो वो रेटिनो ए के साथ मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके लगाएं, तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे।
सुबह के टाइम जब आप सो के उठें, अपने फेस को वॉश करिए, रेटिनो ए को हटाइए, उसके बाद आप अच्छा सा कोई भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे लगाइए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़र लगाइए और इसी के साथ आपको सनस्क्रीन भी लगानी है, क्योंकि रेटिनो ए आपकी डेड स्किन हटाती है, साथ में नई स्किन को लाती है। तो जब नई स्किन आएगी और सन एक्सपोजर होगा तो आपकी स्किन काली हो जाएगी, टैन हो जाएगी, रैशेस भी पड़ सकते हैं। 2-2 घंटे के गैप पे आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। अच्छे SPF की 30, 40, 50 SPF की मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल है, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए और रेटिनो ए को रात में लगाइए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और रेटिनो ए को बहुत कम मात्रा में लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। सेंसिटिव एरियाज़ को बचा के लगाना है। सेंसिटिव एरियाज़ में आपको मॉइस्चराइज़र या वैसलीन लगानी है जब आप रेटिनो ए लगाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही में रेटिनो ए क्या करती है कि आपकी स्किन की बिल्कुल डीपेस्ट लेयर में जाती है। शुरुआती दौर में अगर आप इसको कील मुहासे के लिए लगा रहे हैं, ब्लैकहेड्स या वाइटेक्स के लिए लगा रहे हैं, तो आपको शुरुआती दौर में जब आप इसे लगाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में दाने निकले हुए आपको दिखाई देंगे अपने चेहरे पे। 15 से 20 दिन आप जब इसको लगाते हैं तो आपको एकदम से लगेगा कि बहुत ज़्यादा दाने निकल आए हैं, तो लोग घबरा के इसको लगाना छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि रेटिनो ए क्या करती है, आपकी स्किन के डीपेस्ट लेयर में जाती है और वहाँ से जितनी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको पहले बाहर निकालती है, फिर उसे ठीक करती है, फिर आपकी नई स्किन आती है। तो जी हाँ, रेटिनो ए को जब आप शुरुआती दौर पे लगाएंगे तो आपके अगर दानों की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है या फिर आपको ब्लैकहेड्स या वाइटेक्स की प्रॉब्लम है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। कुछ दिन लगाइए, 15 से 20 दिन लगाइए कंटिन्यू। ये पहले खूब सारा निकालती है बाहर इम्प्योरिटीज़ को, फिर उसको ठीक करती है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। रेटिनो ए को लगाते वक्त आपको बिल्कुल भी रब नहीं करना है अपनी स्किन को। जले उंगली में आप इस रेटिनो ए को ले लीजिए और हल्के हल्के से डॉट्स, बहुत छोटे छोटे से डॉट्स पूरे चेहरे पे कर लीजिए और उसको फिर ऐसे एक बार में हल्का सा ऐसे टच कर करके आपको लगाना है, रब नहीं करना है। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी स्किन में रैशेस पड़ रही हैं या आपकी पपड़ी स्किन की बहुत ज़्यादा निकल रही है या आपकी स्किन काली हो रही है, तो बिल्कुल भी मत घबराइए। आप रेटिनो ए को एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइए। साथ ही में मॉइस्चराइज़र लगाने की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए और सनस्क्रीन खूब अच्छे से लगाइए। हो सके तो धूप में निकलना बंद कर दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब पहली बार रेटिनो ए को लगाना शुरू किया था तो शुरुआती दौर में तो मुझे इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स झेलने पड़े थे। तो वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था एक डर्मेटोलॉजिस्ट को। मेरे बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने और पस वाले दाने निकलते थे, ओपन पोर्स भी थे, मेरे हाइपर पिगमेंटेशंस भी हो गए थे क्योंकि मेरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, मैं धूप में बहुत निकलती थी और साथ ही में बहुत सारे मुहासों के दाग भी मेरे चेहरे पे थे। डॉक्टर के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही बताया कि इसको रात में लगाना है चेहरे को धो करके और सुबह हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मैं क्या करती थी, मैं इसको खूब ज़्यादा अमाउंट में लगाती थी और रगड़ रगड़ के, मैं सोचती थी ये कोई क्रीम है तो मैं इसको पूरे हाथ से रब कर करके ऐसे लगाती थी जैसे कि हम क्रीम को लगाते हैं, उसी तरह से मैं लगाती थी और उसके बाद सुबह अपने कॉलेज चली जाती थी। मेरा फेस वाला जितने एरिया पे मैं इसको लगाती थी रेटिनो ए को, वो मेरा पूरा फेस काला हो गया था, रैशेस पड़ गए थे, पपड़ी निकल रही थी। उसके बाद जब मैं घबरा के डॉक्टर के पास गई, मैंने कही तो मेरा चेहरा और ख़राब हो गया। तब डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि इसको रब करके नहीं लगाना है, इसको बहुत कम अमाउंट में लगाना है क्योंकि ये आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को पील करती है। अगर आप ज़्यादा रब कर देंगी तो आपकी एक्स्ट्रा पीलिंग हो जाएगी स्किन की, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे और आप धूप में ज़्यादा ना निकलें। अगर आप धूप में निकल रही हैं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। दूसरी बार मैंने डॉक्टर की सारी बातों का ध्यान रखा और 6 महीने मैंने उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। मेरे दाने निकलना बिल्कुल ख़त्म हो गए, मेरा स्किन का जो टेक्सचर था वो बहुत इम्प्रूव कर गया।
मेरे स्किन में ग्लो आ गया, स्किन टाइट हो गई, सारे दाग चले गए, ओपन पोर्स मेरे ख़त्म हो गए और पिगमेंटेशंस की जो मुझे प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इन सारी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको रेटिनो ए के बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं अपने YouTube के परिवार के सदस्यों को ये बता सकूं कि ये रेटिनो ए कितनी अच्छी ट्यूब है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको ज़्यादा पावर की आप कभी ना यूज़ करें। हमेशा अगर आपको यूज़ करना है तो 0.025% से ही शुरुआत करें, ठीक है, और कम मात्रा में लगाएं। अब मैं आपको बताती हूँ किन किन परेशानियों में ये कितने महीने तक लगानी है और कितने दिन में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको कील, मुहासे और दाग के लिए लगा रहे हैं तो आपको कम से कम लगातार 6 महीने तक लगाना है, तभी आपको इससे छुटकारा मिलेगा कील, मुहासे और दाग से। अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको इसे 9 महीने से लेके 12 महीने तक लगाना है। अगर आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो आपको 1 साल से लेके 1.5 साल तक लगाना है, क्योंकि जो रिंकल्स होते हैं वो स्किन की बहुत डीपेस्ट लेयर तक आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब तक कि आपकी स्किन अंदर से हील नहीं होगी तब तक आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं जाएंगे। तो लगातार आपको 1 साल तक इसको लगाना है, तभी आपको रिंकल्स और फाइन लाइन से छुटकारा मिलेगा और आपकी स्किन के नीचे जो कोलेजन है उसको ये बूस्ट करेगा, जिससे कि आपकी स्किन टाइट होगी, प्लम्प होगी, यूथफुल लगेगी। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपको इसे 6 से 9 महीने तक लगाना है। शुरुआती दौर में ओपन पोर्स आपको थोड़े से बड़े दिखेंगे, क्योंकि ये ओपन पोर्स के अंदर जो डेड स्किन होती है पहले ये उसको निकालती है, उसकी इम्प्योरिटी को निकालती है, उसे ठीक करती है, फिर उसको मिनिमाइज़ करती है। तो ओपन पोर्स अगर आपको थोड़े से बड़े दिखे लगाते समय तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप इसको कंटिन्यू 9 महीने तक लगाइए। 6 से 9 महीने तक आपके ओपन पोर्स 100% दूर हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में भी ये इसी तरह से काम करती है। उसमें भी आपको ये 6 से 9 महीने का समय लगता है रेटिनो ए को लगाने का। जैसे ही आपको स्किन से रिलेटेड इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाए, आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दीजिएगा, लेकिन मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना आप नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों चीज़ आपको स्किन पे रोज़ लगानी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइज़र से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, मॉइस्ट रहती है, तो आपकी स्किन अच्छी यूथफुल दिखती है। और सनस्क्रीन आपकी स्किन को एजिंग साइन से बचाती है, टैनिंग से बचाती है, और आपके जो पिगमेंटेशंस होती हैं, जिनको हाइपर पिगमेंटेशंस की प्रॉब्लम होती है, उससे सनस्क्रीन बहुत प्रोटेक्ट करती है। साथ ही में स्किन कैंसर से भी सनस्क्रीन बचाती है। अगर आप रेटिनो ए लगा रहे हैं, आप घर के अंदर हैं, तो आप सोच रहे हैं हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। रेटिनो ए अगर आप लगा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन घर के अंदर भी लगाना है। आपको दिन भर में हर 2-2 घंटे पे सनस्क्रीन लगानी है। मॉइस्चराइज़र दिन भर में 2 से 3 बार लगाना है। इन बातों को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही गलती लोग करते हैं और उन्हें फिर रेटिनो ए के फ़ायदे नहीं मिलते हैं, नुकसान झेलने पड़ते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई परेशानी है या कोई जानकारी लेनी है रेटिनो ए से संबंधित, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा। मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ, आंसर करती हूँ। और इसके अलावा अगर आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके सजेस्ट करिएगा। मैं आगे उस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ये रेटिनो ए का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो इम्पॉर्टेंट बारीकियाँ थी वो मैंने आपको बताई हैं, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल डर अपने अंदर से निकाल दीजिए इस क्रीम से संबंधित। ये क्रीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज़ करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलना है। ये इसको लगाने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैंने आपको आंसर दे दिया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। अपने घर में, अपने घर के आसपास साफ़ सफाई ज़रूर बना के रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।